हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में रहस्य एकेडमी में। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? वो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो हमने बचपन में पढ़ा था डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी का क्या है, एक कह सकते हैं कि बड़ा रूप है, बड़ा फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी पे हम क्या करेंगे, इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम क्या करेंगे, आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, सीखने का आपको बहुत अच्छा लगेगा, सीखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो के जरिए आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन करिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आइए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर जिसको डिवाइड किया जा रहा है 61 से, तो वो क्वेश्चन दे रहा है 27। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, यह एक नंबर है कोई भी, इसको हम क्या कर रहे हैं 61 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं 61 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है? 27 मिल रहा है। और साथ ही साथ में जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 61 को, किसी एक नंबर को 61 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन मिल रहा है 27। और क्वेश्चन में कर रहा है कि रिमाइंडर मिल रहा है कितना? 32। ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? ये है आपका जिसको हम लोग कहते थे डिवीजर, जिसको हम कहते हैं डिवीजर। ये क्या है आपका? इसको हम कहते हैं कोसेंट। ये क्या है आपका? इसको हम कहते थे रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और यहाँ जो है ना, यहाँ जो वैल्यू आपको नहीं दिया है, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए एन ओ नंबर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो है इसी को तो हम कहते हैं डिविडेंड, इसी को तो हम कहते हैं डिविडेंड। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है, ठीक है। तो आइए, आपको पता है क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आइए, आपको इस क्वेश्चन में डिवीजर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है। कोसेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। और रिमाइंडर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। देखिए क्या लिखे हम क्वेश्चन में, डिवीजर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 61 दिया हुआ है, इस 61 को हम यहाँ उठा के लिख दिए। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। और साथ ही साथ जब देखेंगे तो कोसेंट कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, प्लस और रिमाइंडर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि 61 को 21 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 61 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए क्या हो जाएगा, हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1647। कितना हो जाएगा? 1647 प्लस 32। और जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कर रहे हैं? 1647 में हम 32 को ऐड कर रहे हैं। तो जब 1647 में 32 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 4 और 3 7, 6 1 का 1। तो आंसर हमारा डिविडेंड का वैल्यू कितना आ गया? 1647 आ गया। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन। आप अपने एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक है। और आइए हम आगे बताते हैं। आइए अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, जिसका नाम है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो ये क्या कहता है? ये एक टेक्निक है। क्या कह रहा है? इट इज ए टेक्निक। ये कह रहा है एक टेक्निक है टू कंप्यूट द एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का क्या है? यह टेक्निक है। तो आपको एचसीएफ निकालने आता है? बिल्कुल आता होगा, आपने पढ़ा होगा। जैसे हम एक एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ हम जानते हैं दो तरीके से निकालते हैं, आपने पढ़ के आया हुआ है। वो तरीका क्या क्या है भाई? तो एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तरीका क्या है? डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 8 और 32 को हम क्या करते हैं? सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जब 8 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा 4 बार में, 2 के टेबल से जाएगा 2 बार में, 2 के टेबल से जाएगा 1 बार में, ठीक है। इधर 32 के बाद में 32 से देखते हैं, 2 के टेबल से जाएगा
16 बार में 2 के टेबल जाएगा, 8 बार में 2 के टेबल जाएगा, 4 बार में 2 के टेबल जाएगा, 2 बार में 2 के टेबल जाएगा, 1 बार में। ठीक है इतना। अब क्या करते हैं 8 का फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 32 का लिखते हैं तो 32 का लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हम इसमें क्या करते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 1 2 3। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि उस दोनों में कौन कौन नंबर मैच कर रहे हैं, उसी दोनों नंबर को मैच करने को हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देख सकते हैं जो दो दो मैच किया है वो तीनों को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है देखिए पहला स्टेप क्या कर रहा है ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी। ठीक है पहला स्टेप को बनाने से पहले हमको एक बात सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है। यहाँ आपको क्या करें ए जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। इसको क्या कर लीजिए ए मान लीजिए, इसको क्या कर लीजिए बी मान लीजिए। तो जब आप देखिएगा तो ये क्या है ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है पहला स्टेप क्या कर रहा है डिवाइड कराइए ए को बी से। ठीक है डिवाइड कराइए ए को बी से। वी गेट द क्वोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। हमको क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा सच डैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर दैन बी एंड स्मॉलर दैन बी। आइए सबसे पहले डिवाइड कराते हैं। 255 को जब हम डिवाइड कराएंगे 867 से, ये हमारा क्या है स्टेप 1 है। हमारा क्या है स्टेप 1 है। तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो ये कितने के टेबल से जाएगा 255 के टेबल में 867 नहीं आता है। तो ये 3 के बार में हम ले जाते हैं। 3 बार में जब हम ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा 765 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है आइए 7 में से 5 क्या आएगा जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 2, ये 0 और ये कितना आ जाएगा 102। अब देखिए हमने वहाँ बताया था जैसे ही अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आए, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से क्या करना है उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे आपको इसमें इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको लेना है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है 255 है। अब हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कराएंगे। हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कराएंगे। तो जब इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 2 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा कितने बार में जाएगा भाई तो 102 2 जा होता है 204। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 51, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे उसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें जो सबसे छोटा है कौन छोटा है 102 छोटा है तो हम उससे उसका डिवाइड कराएंगे। ये चला जाएगा पूरे दान में और इसका जो जिस केबल से ये कटेगा वही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। ठीक है अब देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले हमको स्टेप 1 में क्या करना है 867 को ऐसे लिखेंगे। हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। यहाँ ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका डिविडेंट है, ये क्या आपका डिविडेंट है, ये क्या आपका डिवीजर है, ये क्या आपका क्वोशेंट है, ये क्या आपका रिमाइंडर है। हम उस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा 102 रिमाइंडर बचा है। ठीक है तो हम क्या करेंगे फिर से 255 को इसके सेकेंड स्टेप में लिखेंगे और तब तक हम ये करते चले आएंगे जब तक इसका रिमाइंडर किसके बराबर नहीं आ जाए 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो देखिएगा जब 255 को जब हम ये करेंगे ऐसे तो 255 को जब करेंगे तो ये इसमें डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट यानी 102 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर कितना बचा है 51 बचा है। ठीक है ये हो गया। अब आते हैं हम स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में यहाँ फिर से देखिएगा रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 51 है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमको तब तक कब तक करते चलना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे 0 रिमाइंडर का वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे अब 102 को क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे। तो 102 में जब करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट यानी 51 मल्टीप्लाई 2 और प्लस यहाँ रिमाइंडर देखिएगा तो यहाँ कितना है 0 आया है। अब हमारा 0 आ गया, हम क्या हो जाएंगे यहीं पे रुक जाएंगे, आगे करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जो डिवीजर होगा ना, यहाँ से जो डिवीजर होगा वही क्या होगा इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एचसीएफ 867, 255 इक्वल टू 51।
तो ये है आपका क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या है, एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। बाय द स्टेप द फॉलो करके आपको ये मैंने समझाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको क्लियर जरूर से जरूर करूँगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब इस पे आपको क्या बनाना है, एचसीएफ बनाना है। आप अपने आर्यस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A खोल के देखिए, निकाल के देखिए, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको तो पता ही होगा क्या करना है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दूसरे को भी पढ़ने का मौका देना है। चलिए, धन्यवाद।